अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा इम्पोर्टेंट एक न्यूमेरिकल है, हम उसे डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अ प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg एंड चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम is to be held motionless between two plates or between two parallel horizontal plates. Find the distance between the plates when the potential difference 6 exponent minus 9 volts is applied across the plates. देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन किसे कहते हैं? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। उस प्रोटॉन का आपको मास दे दिया है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg। ठीक है, और जो है उसका आपको यहाँ पर जो है उस मास दे दिया और उसका चार्ज दे दिया 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। ठीक है, फिर क्या कहा गया? इज टू बी हेल्ड मोशनलेस बिटवीन टू पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। अच्छा, ये जो है क्या कहा गया? प्रोटॉन जो है दो प्लेट्स हैं हमारे पास जो हॉरिजॉन्टली जो है वो उनको फिक्स किया हुआ है, और दोनों को जो है वो दोनों के दरमियान में कहीं भी एक प्रोटॉन है। ठीक है, वो वहाँ पर क्या है? मोशनलेस। देखें, प्रोटॉन जो है या इलेक्ट्रॉन हो, ये आमतौर पर मोशन में होते हैं। जब फ्री स्टेट में होते हैं तो ये मूव करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया? प्रोटॉन जो है मोशनलेस है दो प्लेट्स के दरमियान में। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो क्या है? एक जो दो प्लेट्स हैं वो कौन से, उस पर कौन सा पोटेंशियल बता दिया इन्होंने यहाँ पर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दोनों के दरमियान का, प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस बताइए। फिर क्या कहा जा रहा है? व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस 6 एक्सपोनेंट माइनस 9 वोल्ट इज अप्लाइड। ठीक है, हमारे पास जो है क्या कहा गया यहाँ पर कि जो पोटेंशियल जो लग रहा है दो प्लेट्स में वो 6 एक्सपोनेंट माइनस 9 वोल्ट लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो दो प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस आपको बताना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आपके सामने देखें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या जिक्र किया गया है? दो प्लेट्स के बारे में बताया गया है। दो प्लेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, दो प्लेट्स यहाँ पर हैं, और एक प्लेट हमारे पास जो है वो नेगेटिव चार्ज लगे हुए एक प्लेट पे, और एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, दोनों प्लेट्स पे एक पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये प्लेट का जो है हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इस प्लेट को हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, बीच में क्या है? एक प्रोटॉन है, जो यहाँ पर प्रोटॉन बीच में मौजूद है। ये प्रोटॉन जो है ऊपर प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसको कुछ फोर्स लग रही है। ठीक है, और नीचे की तरफ भी एक फोर्स लग रही है जो इसे अट्रैक्ट कर रही है, वो है वेट फोर्स। बात समझ में आई यहाँ पर? ठीक है, मैं आप इसको जो है वो और मज़ीद यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि और आपको आसानी से समझ में आए। प्रोटॉन जो है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऊपर एक फोर्स लग रही है, वो कौन सी फोर्स है? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और इस प्रोटॉन के जो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स है? वेट फोर्स है, जो इसको क्या कर रही है? बैलेंस कर रही है, जिसकी वजह से प्रोटॉन क्या है? रेस्ट में है। ऊपर वाले के पास नेगेटिव चार्जेस हमने दे दिए। ठीक है, और नीचे जो है वो प्लेट के पास कौन सी? पॉजिटिव चार्जेस हैं, और दोनों प्लेट्स बैटरी से कनेक्टेड हैं। ठीक है, आपको एक प्रोटॉन बता दिया। पूछा क्या गया है? इन दोनों प्लेट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है डी, वो आपने मालूम करना है कि डी कितना है। यहाँ पे वो डी आपने मालूम करना है। ठीक है, डिस्टेंस आपने मालूम करना है यहाँ पे। अच्छा, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डायग्राम, क्या डायग्राम मैंने बनाई है कि प्रोटॉन जो है वो दो प्लेट्स के दरमियान है। दोनों प्लेट्स के दरमियान में क्या है? रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है और एक वेट फोर्स लग रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसे ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और वेट फोर्स इसे नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा जी, हम आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो आपको क्या कंडीशन दे दी है? कंडीशन की यहाँ पर बात करता हूँ। तो यहाँ पर एक कंडीशन है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल्स टू वेट फोर्स। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दे दी। तो एफ कौन सी फोर्स है? तो आपको पता है एफ इज इक्वल्स टू ई क्यू। एफ जो है वो ई क्यू के बराबर है हमारे पास। तो हमने क्या रख दिया? एफ की जगह पर ई, और यहाँ पर क्या रख दिया? क्यू रख दिया, और यहाँ पे क्या रह गया? डब्ल्यू हमने ऐसे ही लिखे रहने दिया यहाँ पे। अच्छा, अब आपको पता है ई जो है वो किसके बराबर है?
V अपॉन डी के बराबर है ई। ई जो है वो किसके बराबर है, ई V अपॉन डी के बराबर है यहाँ पे ये। अच्छा जी, अब मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने लिख दिया V की ई की जगह पर V अपॉन डी, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया Q, यहाँ पे क्या रह गया W की जगह मैंने क्या लिख दिया mg लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपके सामने पूरा क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। पहले क्या काम किया हमने कंडीशन अप्लाई करी, कौन सी कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू वेट फोर्स वाली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो कंडीशन क्या थी वो ये डायग्राम में हमारे पास है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन बैलेंस कर रहा था, वेट फोर्स। डिस्टेंस हमने मालूम करना है दो प्लेट्स के दरमियान का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या आया हमारे पास, तो आपने एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू कंडीशन लगा दी, और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल्स टू ई क्यू, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है। मैंने एफ की जगह पे क्या लिख दिया, ई क्यू लिख दिया, और डब्ल्यू को ऐसे ही लिखे रहने दिया। फिर ई की किसका फॉर्मूला है, ई इज इक्वल्स टू वी अपॉन डी, तो मैंने ई की जगह वी अपॉन डी लिख दिया, और क्यू ऐसे ही रहा, और यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास जो है वो डब्ल्यू की जगह पर मैंने एम जी लिख दिया, ठीक है। अच्छा, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है डी, तो मैं डी की यहाँ डिवाइड में यहाँ ले जाऊँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाकी सबको मैं जो है वो किस में ले जाऊँगा, डिवाइड में ले जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। सबको मैं कहाँ ले जाऊँगा, यहाँ पर एम जी को यहाँ ले जाऊँगा डिवाइड में मैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे तो एम वी क्यू अपॉन एम जी हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, वी क्यू अपॉन एम जी, और यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास, यहाँ रह गया टी, ठीक है। ये हमारे पास है, बाकी आप सारी सारी वैल्यूज़ क्या कर दें, पुट कर देंगे आप, तो हमारे पास जो है 6 एक्सपोनेंट माइनस 9 ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय क्यू की वैल्यू क्या है, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, ये क्यू की वैल्यू हमारे पास। फिर इसी तरह डिवाइड करेंगे यहाँ पे हम लोग। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको इस तरह कर देता हूँ ताकि हमें याद रहे। फिर m कितना है हमारे पास, 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27, ये m है, ठीक है। और g की वैल्यू कितनी है, 9.8। तो हमें क्या निकल जाएगा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है d, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन सबको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, d इज इक्वल्स टू 0.05 मीटर, ठीक है। ये हमने फाइंड करना था यहाँ पे, तो ये न्यूमेरिकल हमारे पास आया। तो मैं आपको दोबारा से जो है वो शुरू से बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। आपको क्या बात मैंने समझाई यहाँ पर, कि एक प्रोटॉन है जो बीच दो प्लेट्स के दरमियान में है, तो उस पर दो फोर्स लग रही हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक वेट फोर्स, जिसकी वजह से प्रोटॉन रेस्ट में है, मोशनलेस है। हमें दो प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है। फिर हमने क्या करा, कंडीशन अप्लाई करी, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल्स टू वेट फोर्स। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की जगह क्या लिखा, ई क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, और ई की जगह क्या लिखा मैंने, वी अपॉन डी, और डब्ल्यू की जगह पे एम जी लिख दिया मैंने। एम जी यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ डी जो है डिवाइड में यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें डी फाइंड करना है। फिर मैंने क्या करा, आपके सामने शिफ्टिंग कर दी मैंने, और उसके बाद मैंने फिर उनकी वैल्यूज़ पुट करी, ठीक है। v की जगह 6 एक्सपोनेंट माइनस 9, q की जगह 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, और मास आपको 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27, और g की जगह पे 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.05 मीटर। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है, बस कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी होती है हमने।